दमादम मस्त कलंदर अली का पहला नंबर, ऐसे नहीं, दमादम मस्त कलंदर अली का चौथा नंबर। तरतीब मुस्तफ़ा ने बना दी कि मैं इस मस्जिद के मुसल्ले पे सबसे पहले, मेरे बाद में अबू बकर है, अबू बकर के बाद में उमर है, उमर के बाद में इस मुसल्ले पे उस्मान है, इस मुसल्ले पे उस्मान के बाद अली है। मसला खिलाफत हल हो गया। हुजूर ने ऐलान कर दिया, पहले सबसे पहले अगर मेरे बाद में कोई खलीफा बनेगा तो अबू बकर को खलीफा बनाया जाएगा। एक मतला दो तीन शेर आपकी खिदमत में हाजिर करता हूँ और कलामुल इमाम इमामुल कलाम सैयदी सरकार आला हज़रत के कलाम के तज़मीन के साथ दो तीन शेर पेश करूँगा और आपसे तवक्को है कि आप सुनेंगे और अच्छे से सुनेंगे इंशाअल्लाह। हाजिर करता हूँ मतला तज़मीन के साथ, मोहब्बत से आप हज़रात सुने, एक मरतबा कह दें सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, और मोहब्बत के साथ कहें सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। तुम्ही फर्श से अर्श पर जाने वाले, तुम्ही फर्श से अर्श पर जाने वाले, तुम्ही नेमतें रब से दिलवाने वाले, तुम्ही फर्श से अर्श पर जाने वाले, तुम्ही नेमतें रब से दिलवाने वाले। बेस पूरा बंद कर दो, बेस। तुम्ही फर्श से अर्श पर जाने वाले, तुम्ही नेमतें रब से दिलवाने वाले, तेरे आगे सब हाथ फैलाने वाले, तेरे आगे सब हाथ फैलाने वाले, चमक तुझ से पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझ से पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझ से पाते हैं सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। अब बंद पेश करता हूँ, मुलाहिज़ा करें। अता हो है बेमिसल तेरा करम जाने इज़्ज़त, है बेमिसल तेरा करम जाने इज़्ज़त, गुलामों पे हर दम है तेरी इनायत, गुलामों पे हर दम है तेरी इनायत। वो गुलशन हो सेहरा हो या कोई पर्वत, वो गुलशन हो सेहरा हो या कोई पर्वत, बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले, चमक तुझ से पाते आने वाले। बड़ा मकबूल कलाम है इमाम अहले सुन्नत का। आप हजरात भी जरा सा माहौल बनाएं और खुद भी पढ़ें साथ मिलकर, इंशाअल्लाह पढ़ने का भी आपको सवाब मिलेगा। और यकीनन हुजूर की नात पढ़ना ये बहुत बड़ी बात है।
चमक तुझ से पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझ से पाते हैं सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, चमक तुझ से पाते हैं सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, चमक तुझ से पाते हैं सब पाने वाले। और बंद मुलाहिजा करें, ए मुश्किल कुशा कीजिए मुश्किल कुशाई, ए मुश्किल कुशा कीजिए मुश्किल कुशाई। तड़प कर जो मैंने सदा ये लगाई, ए मुश्किल कुशा कीजिए मुश्किल कुशाई। तड़प कर जो हमने सदा ये लगाई, तड़प कर जो मैंने सदा ये लगाई। तो आका की रहमत ये पैगाम लाई, तो आका की रहमत ये पैगाम लाई। अब आई शफात की साथ, अब आई, अब आई शफात की साथ, अब आई, अब आई शफात की साथ, अब आई। जरा चैन ले मेरे घबराने वाले, क्या बात, सुभान अल्लाह, सुभान। जरा चैन ले मेरे घबराने वाले, चमक तुझ से पाते हैं सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, चमक तुझ से पाते हैं सब पाने वाले। और बहुत ही प्यारा हासिल कलाम जो शेर है ना, मेरे इमाम की फिक्र, उस फिक्र को और ज्यादा खूबसूरत करके तज़मीन के साथ पेश किया गया है। इसको सुने, खुदा की कसम मचल उठेंगे, मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। चमक तुझ से पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, चमक तुझ से पाते हैं सब पाने वाले। ये नजदी मुनाफिक ये गंदा है वल्लाह, क्या बात, अकीदा है यह, इस शेर के अंदर अकीदा। मगर उससे पहले ये एक तरह से तमहीद है। ये नजदी मुनाफिक ये गंदा है वल्लाह, गिलाजत का बल्कि बुलंदा है वल्लाह, गिलाजत का बल्कि बुलंदा है वल्लाह। जहन्नम में नाम उसका कुंदा है वल्लाह, जहन्नम में नाम उसका कुंदा है वल्लाह। जो मुर्दा कहे उनको मुर्दा है वल्लाह, जो मुर्दा कहे उनको मुर्दा है वल्लाह, जो मुर्दा कहे उनको मुर्दा है वल्लाह। तू जिंदा है वल्लाह, 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 तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले,
मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, चमक तुझ से पाते हैं सब पाने वाले। और मख्ता सदा गीत उनकी मोहब्बत के गाना, क्या बात, सुभान अल्लाह। जिगर मुनकिरों के हमेशा जलाना, सदा गीत उनकी मोहब्बत के गाना, जिगर मुनकिरों के हमेशा जलाना। उबैदे रज़ा उनसे धोखा न खाना, उबैदे रज़ा उनसे धोखा न खाना, रज़ा का ये पैगाम मत भूल जाना, रज़ा का ये पैगाम मत भूल जाना। क्या है वो पैगाम? रज़ा नफ्स दुश्मन है दम में नाना, रज़ा नफ्स दुश्मन है दम में नाना, रज़ा नफ्स दुश्मन है दम में नाना, रज़ा नफ्स दुश्मन है दम में नाना। कहाँ तुमने देखे हैं चंद्राने वाले, कहाँ तुमने देखे हैं चंद्राने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। जो चमका जब चमका जैसे चमका, चमकाया मुस्तफ़ा ने। सुभान अल्लाह। असल चमक तो हुजूर के दरवाजे से मिलती है, फिर वो चमक ऐसा चमकाती है कि सदियां गुजर जाती हैं, उस चमक में जरा सी कमी नहीं आती है। अल्लाह ताला हुजूर के कदमों की बरकत से जब चमकाता है तो ऐसा चमकाता है कि फिर ऐलान हो जाता है कि सितारों की चमक क्या चीज है। फिर मदीने की मस्जिद में बैठकर हुजूर कहते हैं, ये सितारे जो आसमान के हैं तुम इनकी चमक देखते हो, असल सितारे तो मेरे सहाबा हैं, मेरे सहाबा हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया, व इदा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन नास। अल्लाह ताला का कुरान है, रब का ऐलान है। फरमाया, ए लोगो ईमान ऐसे लाओ जैसे लोग ईमान लाए। क्या बात, सुभान अल्लाह। ये कौन लोग हैं जिनके ईमान का जिक्र अल्लाह ने कुरान में किया है? कोई ना कोई तो स्पेशल बात रही होगी ना, खुसूसियत है, तभी तो कुरान ने इनके ईमान का जिक्र किया। ईमान का दावा एक अलग चीज है, लेकिन ईमान कितना मजबूत है ये एक अलग चीज है। दुनिया में जितने भी फिरक़े बातिला हैं सबका दावा है हम मोमिन हैं, ईमान वाले हैं, और सब कहते हैं हम हक पर हैं। लेकिन कुरान कहता है हर शख्स जो दावा करता है कि मैं मोमिन हूं, उसके ईमान का मयार परखना जरूरी है, जांचना जरूरी है। ईमान में मिलावट तो नहीं है।
अकीदों में मिलावट तो नहीं है, तो जो असल ईमान है बगैर मिलावट वाला, वो किसका ईमान है? जिसका जिक्र कुरान मजीद में अल्लाह ने किया। तो हमारे उलमा अकाबिरीन मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि ये कुरान मजीद ने हुजूर के सहाबा के ईमान का जिक्र किया है। मतलब ये कि कुरान कहता है ईमान ऐसे लाओ जैसे सहाबा नबी पे ईमान लाए। जब मक्के के काफिरों के सामने, अरब के काफिरों के सामने कुरान सुनाया गया और उन्हें बताया गया कि ऐसे ईमान लाओ, तो चूंकि मक्के के काफिर तो हंसते थे ना सहाबा पर, तंग करते थे ना उन्हें, तकलीफें पहुंचाते थे ना उन्हें, अजियतें देते थे, उन्हें पागल बेवकूफ कहते थे, अहमक कहते थे माज़ल्ला। तो इन्होंने फिर वही कहा, इन्होंने कहा कालू अनुमिनु कमा आमनस सुफहा, कहने लगे हम इनकी तरह ईमान लाए, इन अहमकों की तरह, बेवकूफों की तरह। मैं आपके यहां आपका मेहमान बन के आया हूं, कोई अगर मुझे गलत बोलेगा, जाहिर है कि आप लोग मेरी तरफदारी में जरूर बोलेंगे। बोलेंगे कि नहीं? यकीन कर लूं मैं इस बात पे? जी यकीन है अल्हम्दुलिल्लाह। कोई आपकी मस्जिद में जो इमाम साहब हैं उनको अगर कोई जरा सी बात कहे तो मस्जिद के सदर खड़े होंगे, सेक्रेटरी खड़े होंगे, खजांची खड़े होंगे, मुक्तदी खड़े होंगे, तरफदारी में इमाम की, मेहमान की तरफदारी में मेजबान खड़ा होगा। लेकिन वाह सहाबा की किस्मतें, सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हुजूर के सहाबा की किस्मतों पर रश्क किया जाए, जितना किया जाए कम है। कुफ्फारे मक्का ने जब तंज कसा और कहा कि हम इनकी तरह, अहमकों की तरह ईमान लाए, अल्लाह ने फरमाया अला इन्नहुम हुमुस सुफहा, फरमाया ये बेवकूफ नहीं है, तुम बेवकूफ और पागल हो, दर हकीकत तुम अहमक हो, ये अहमक नहीं। बचाव कौन कर रहा है? परवरदिगार। काफिरों का रद्द कौन कर रहा है? परवरदिगार। ये सहाबा की अजमत को आप समझें। अल्लाह तरफदारी में, अल्लाह बचाव में। लोग समझ रहे थे कि ये जो नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं, ये जो इस्लाम 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 की रट लगाने वाले हैं, इनका तो कोई तरफदार ही नहीं है। मगर कुरान ने कहा ए काफिरों, तुम क्या समझते हो इनका कोई तरफदार नहीं? दुनिया में कोई तरफदार हो या ना हो, मगर इनका तरफदार तो खुद परवरदिगार है। क्या बात, सुभान अल्लाह। इनका हामी और नासिर परवरदिगार है। अल्लाह ने फरमाया तुम बेवकूफ हो, वलाकिन ला यालमून, तुम नहीं जानते, इल्म नहीं है तुम्हारे पास। इल्म होता तो समझते कि इनका ईमान कितना मजबूत है, इल्म होता तो समझते कि इनका ईमान कैसा है। अब जरा गौर करें, हुजूर की हदीस है, फरमाया मेरे आका ने बनी इसराइल में 72 फिरके हुए, मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे। हुजूर ने फरमाया 72 दोज़ख में जाएंगे, एक फिरका जन्नत में जाएगा, एक फिरका जन्नत में जाएगा। ए बाबू इधर सुनो मेरी बात, एक फिरका जन्नत में जाएगा हुजूर ने फरमाया। पूछा गया या रसूलल्लाह वो कौन सा फिरका होगा जो जन्नत में जाएगा? यहां तो सब अपने आप को जन्नती कह रहे हैं, पूरे के पूरे 73 पूरे के पूरे अपने आप को जन्नती कह रहे हैं। अहले हदीस से मिलो कहेगा मैं पक्का जन्नती, वहाबी से मिलो कहेगा मैं जन्नती, तबलीगी से मिलो कहेगा मैं जन्नती, आप शिया से मिलो कहेगा मैं जन्नती। मुझसे बड़ा जन्नती कौन? आप किसी गैर मुकल्लिद से मिलो वो कहेगा मैं जन्नती। जिससे भी बात करोगे वो अपने आप को जन्नती बताएगा।
मगर हुजूर ने बता दिया कि इधर अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया ना, उसी बात को फिर हुजूर ने वाज़े किया, फिर हुजूर ने उसको दुनिया के सामने अपने अल्फाज में भी रखा। हुजूर ने फरमाया जन्नत में जाएगा वो जो मेरे और मेरे सहाबा के तरीकों को अपनाएगा। मतलब साफ, जो सहाबा की जैसी जिंदगी गुजारेगा, जिसका ईमान सहाबा के जैसा होगा, जिसके अकीदे सहाबा के जैसे होंगे, जिसके अमल सहाबा के जैसे होंगे, जिसकी जिंदगी का मयार सहाबा की जिंदगियां होंगी, वही जन्नती होंगे, वो फिरका जन्नत में जाएगा। पता लग गया, उधर अल्लाह ने बता दिया ईमान वो जो सहाबा का है वैसा ईमान लाओ जैसा सहाबा ईमान लाए। इधर मुस्तफ़ा ने फरमा दिया कि जैसा सहाबा का ईमान है, अगर उनके किरदार और कैरेक्टर, उनके ईमान को देखकर उनकी जिंदगियों को तुमने अपना लिया तो फिर तुम दर हकीकत जन्नत में दाखिल हो जाओगे। सुभान अल्लाह। ये मेरे हुजूर के सहाबा हैं, ये सहाबा की अजमत है। सहाबा वो हैं जिनकी अजमत कुरान बयान करता है। ये बहुत ज़रूरी है आज की महफिल में, इसलिए कि कल से हम मुसलसल अहले बैत और करबला की तारीख और करबला के शुहदा का जिक्र करेंगे। तो आज अकीदों की सफाई बहुत ज़रूरी है। या अली कहने वाले कई किस्म के लोग हैं, या हुसैन कहने वाले कई किस्म के लोग हैं। शिया भी या अली या हुसैन कहता है, बोलो कहता है कि नहीं? कहता है ना। कुछ लोग जाहिरी तौर पे सुन्नी नजर आते हैं, या अली कहते हैं, इतना कहते हैं, इतना कहते हैं, इतना कहते हैं कि उन्हें होश ही नहीं रहा कि हम कहां निकल गए। या अली तो कहो, या अली के बगैर तो काम ही नहीं चल सकता है, या हुसैन के बगैर तो काम ही नहीं चल सकता है। मगर ये होश रहे कि मोहब्बत अहले बैत में कहीं ऐसा न हो कि सहाबा की गुस्ताखियां आदमी करने लगे। अगर सहाबी की, किसी भी सहाबी की गुस्ताखी की ना, वो ना मौलाई है, ना हुसैनी है, ना वो अली वाला है, ना वो करबला वालों से कोई मतलब ताल्लुक वास्ता रखता है। फिर बताओ फर्क क्या हुआ एक शिया में और सुन्नी में? जब शिया भी सहाबा को गाली दे और सुन्नी भी सुन्नी कहकर अपने आप को फिर सहाबा को गाली दे, मुझे बताओ उस शिया और सुन्नी में कोई फर्क रह गया? वो सुन्नी सुन्नी ही नहीं हो सकता जो करबला वालों को मानता हो, सहाबा को नहीं मानता हो, अहले बैत को मानता हो, मुस्तफ़ा की घर वालों को तो मानता हो लेकिन नबी के दर वालों को नहीं मानता हो। याद रखें, न वो मुकम्मल तौर पर मोमिन है, न उसका अकीदा दुरुस्त है। और याद रहे, जो हुक्म उन शियों पर लगेगा ना, वही हुक्म इस पर भी लगेगा। हुजूर ने फरमा दिया था, अली दो लोग होंगे, दो तरह के गिरोह, दो जमातें होगी। एक तुमसे इस दर्जा मोहब्बत करेगी, इस दर्जा मोहब्बत के तुम्हारी मोहब्बत हद से तजावुज करेगी ना, तो वो उसी के सबब गुमराह हो जाएंगे। और दूसरे वो जो तुम्हारी अदावत की बुनियाद पर गुमराह हो जाएंगे। दोनों हमारे सामने, एक तरफ खारजी है, एक तरफ राफजी। मगर मैं सहाबा की अजमत बताना चाहता हूं ताकि सहाबा और अहले बैत का कनेक्शन भी समझ में आए और सहाबा की अजमतें वाज़े हो जाएं। कुरान मजीद अल्लाह का कलाम, अल्लाह ने कुरान मजीद में मुतअद्दिद मकामात पर सहाबा की अजमतों का ऐलान किया। कुरान सुनिए और अपने ईमान को ताज़ा कीजिए। दिल लगाकर सारा मजमा कुरान की मोहब्बत में कह दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो खाना खा के आए हैं, तवाना होके बैठे हैं, सहाबा से मोहब्बत करते हैं, वो पूरी ताकत के साथ कहें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। परवरदिगार आलम खालिक कायनात ने कुरान मजीद के अंदर सहाबा की अजमतों का ऐलान किया। अल्लाह ताला ने फरमाया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रुहमा कुरान मजीद
अल्लाह का कलाम है। फरमाया परवरदिगार ने पहले तो आका की नबूवत और रिसालत का जिक्र किया गया। फरमाया मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के रसूल। मजीद आगे फरमाया उनके साथ वाले यानी उनके सहाबा, ऐ लोगों तुम देखोगे वो काफिरों पे सख्त हैं और आपस में रहम दिल हैं, नरमी का बर्ताव करते हैं। कुरान मजीद में अगले मकाम पर सहाबा की अजमतों को अल्लाह ताला ने कुरान के जरिए उजागर किया। परवरदिगार ने ऐलान किया वल आदियाति ज़बहन फलमूरियाति क़दहन फलमुगीराति सुबहा फ़अथरन बिही नक़ा। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ऐलान कर दिया, परवरदिगार ने कसम उठाई और अल्लाह ने ऐलान किया कसम है उन घोड़ों की, दौड़ते हुए घोड़ों की, जिनके कदमों से, जिनके टापों से धूल उड़ती है, और उनकी कि जब उनके सुम पत्थर पे पड़ते हैं तो चिंगारियां निकलती हैं। ये कुरान है, अल्लाह कसम उठा रहा है। ऐ परवरदिगार तू कायनात का खुदा, लेकिन कसम उठा रहा है जानवरों की, जानवरों के, घोड़ों के टापों से उठने वाली धूल की, उनके सुम जिस पत्थर पे पड़े उससे उठने वाली चिंगारी की। ये कसमें जानवरों की, उनके कदमों की किस लिए? बारगाहे रब्बे जुल जलाल से आवाज आएगी, है मेरे बंदों गौर करो, तुम घोड़ों के कदमों से, उनके टापों से उठने वाली धूल को फकत देख रहे हो, उसका कनेक्शन तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। उस कनेक्शन को समझने की कोशिश करो। वो जो धूल उड़ रही है उसका कनेक्शन घोड़े की टापों से है, पैरों से है, और घोड़े के पैरों का कनेक्शन घोड़े के जिस्म से है, और घोड़े के जिस्म का कनेक्शन, घोड़े के वजूद का पूरा कनेक्शन देखो तो किसी भी इंसान के तमाम आज़ाए रईसा या किसी भी जानवर के तमाम आज़ाए रईसा पेट से लेकर सीने तक हुआ करते हैं, तो उसका ताल्लुक इस हिस्से से है, और आज़ाए रईसा जहां पर है उसका ताल्लुक उसकी पुष्ट से है, कमर से है। अल्लाह ने मिजाज दिया, जिस कमर का ताल्लुक, जिस कमर का ताल्लुक, तुम कमर को देख रहे हो, घोड़े को देख रहे हो, लेकिन परवरदिगार तो अजमतें बता रहा है। जिन घोड़ों का जिक्र किया जा रहा है दर हकीकत उन घोड़ों की पुष्ट पर बैठने वाले नबी के गुलाम हैं, उन घोड़ों की पुष्ट पर बैठने वाले नबी के सहाबा हैं। वो नबी के सहाबा मुजाहिदीन हैं। जब वो मैदान में जाते हैं इस्लाम की अजमत के लिए तलवार उठाते हैं, जब वो अपने घोड़े दौड़ाते हैं, उनके घोड़े जब दौड़ते हैं, जब उनके घोड़ों के टापों से मिट्टी उठती है, जब वो मिट्टी उड़ती है तो उस मिट्टी की अजमत क्या? परवरदिगार ने उस मिट्टी की कसम उठाई, गोया बंदों को मिजाज दिया। सहाबा की शान तो बड़ी है, उनका मकाम तो बड़ा है। वो जिस घोड़े पे सवार हो जाएं, जिस जानवर पे बैठ जाएं, सवारी पे सवार हो जाएं, उसके पैरों से उठने वाली मिट्टी को भी अल्लाह ये इज्जत अता करता है कि कुरान मजीद में उसकी अल्लाह कसम उठाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत सुभान अल्लाह। कुरान में सहाबा की अल्लाह ने बयान फरमाई। वो मुजाहिदीन के घोड़े कि जब दौड़ते थे ना, इकबाल ने कहा दश्त तो दश्त थे, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। क्या शान है मेरे मुस्तफा के सहाबा की। ताजदारे मदीना ने फरमाया, तुम्हारे मेरे आका ने फरमाया, मेरा कोई उम्मती
उहद पहाड़ के बराबर सोना अल्लाह की राह में खैरात करे और मेरा कोई सहाबी एक मुट्ठी जो अल्लाह की राह में खैरात करे तो वो उम्मती उस एक मुट्ठी के बराबर तमाम सोना खर्च करके भी उसके बराबर अफजलियत उसे हासिल नहीं हो सकती, उसके बराबर उसे सवाब नहीं मिल सकता। नबी का सहाबी एक मुट्ठी जो खैरात करे तो सोना उहद पहाड़ के बराबर राहे खुदा में खर्च करने से भी ज्यादा नबी के सहाबी की वो खैरात अफजल है। क्या बात, सुभान अल्लाह। हजरत जुन्नून मिस्री एक मर्तबा सफर कर रहे हैं, मकाम कादसिया एक जगह है, वहां पर जब गुजर हुआ ना तो आप मकाम कादसिया पर उतरे सवारी से और वहां पर आपने लेटकर उस जमीन से लिपट गए, उस मैदान में उस जमीन से लेटकर लिपट गए और पलटे खाने लगे। साथ वालों ने देखा ये क्या मामला। हजरते सिर्री सकती रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने फरमाया, लोगों ये वो मकाम है, इस मकाम पर मेरे नबी के सहाबा, इस्लाम के गाजी, मुजाहिदीन इस्लाम ने इस मकाम पर तलवारें हवा में लहराकर काफिरों का मुकाबला किया था। फरमाने लगे हजरत खालिद बिन वलीद जब इस मैदान में जंग में थे, जब आप लड़ रहे थे तो उनकी अजमत ये उनके पैरों से जो गर्दो गुबार उठता था, जो मिट्टी उड़ती थी, उस गर्दो गुबार को, उस मिट्टी के उन कतरों को अल्लाह ताला ने नूर में तब्दील फरमा दिया। आप फरमाने लगे वो नूर इसी मिट्टी के अंदर समा गया। तुम देखते हो मैं मैदान में लेटकर पलटे खा रहा हूँ, दर हकीकत मैं उस नूर को अपने अंदर समा रहा हूँ। क्या बात, सुभान नबी के सहाबा की अजमतें हैं, ये नबी के सहाबा की शानें हैं। हुजूर ने ऐलान किया था मक्के में, या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह एक है, पैगाम तौहीद सुनाया, अपनी नबूवत और रिसालत का ऐलान किया। मक्के वाले जितने भी सरदार, अमीर, कबीर, रईस दुश्मन हो गए हुजूर के, मगर जो दीवाने हुए, जो ईमान लाए, फिर उनका मकाम कुरान ने बयान किया। वो जो सबसे पहले ईमान लाए, ईमान लाने में सबकत ले जाने वाले, कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया, वस्साबिकूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान रदियल्लाहु अन्हुम व रदू। वो जो ईमान लाए सबसे पहले कुरान ने उनकी अजमतों के कसीदे पढ़े, वो मुहाजिरीन, वो अंसार जो ईमान लाने में सबकत ले गए। आओ देखो अजीजों, जब आका ने ऐलान नबूवत किया, जब आका ने इस्लाम का कलमा लोगों को सुनाया, मर्दों में सबसे पहले कौन ईमान लाया? वो जिनके लिए फरमाया अफजलुल बशर बादल अंबिया, यानी हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हो। औरतों में कौन सबसे पहले किसने कलमा पढ़ा? हजरत उम्मुल मोमिनीन हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा। और बच्चों में जिन्होंने सबसे पहले कलमा पढ़ा, उस जात का नाम है मौला अली। क्या बात, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, बहुत। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कलमा पढ़ लिया। जब आपको खबर मिली थी ना, अबू जहल ने कहा था अपने दोस्त को जरा जाकर समझाओ, दीवाना हो गया है,
पागल हो गया है, कोई नया दीन लेके आया है, किसी नए दीन की बात करता। देखो ना जाकर का क्या हुआ। जहां जहां से भी अलगरस खबर मिली ना हजरत अबू बकर सिद्दीक को कि उन्होंने किसी नए दीन का ऐलान किया है, अपने आप को नबी बता रहे, हजरत अबू बकर सिद्दीक के दिल से आवाज आई, अगर मोहम्मद अरबी ने कहा है तो खुदा की कसम सच कहा है। क्या बात, सुभान अल्लाह। बारगाह मुस्तफ़ा ताजदार मदीना में हाजिर हुए। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने आकर अर्ज कर दिया, या रसूल अल्लाह, मुझे खबर मिली है आपने ऐलान तौहीद किया है, आपने अपनी नबूवत और रिसालत का ऐलान किया है। मेरे आका ने फरमाया, हाँ अबू बकर। तो हजरत अबू बकर ने अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह, अगर आप अल्लाह के नबी हैं तो मैंने सुना है जो नबी होते हैं अल्लाह उन्हें मौजिज़ात अता करता है, वो निशानियों के साथ आते हैं। हजरत अबू बकर की बात को सुना तो मेरे आका ने फरमाया, हे अबू बकर, क्या वो निशानी तुम्हारे लिए कम है कि जब तुम सफर में थे तुम्हें एक राहिब ने बताया था कि तुम्हारे साथी मोहम्मद अरबी वो अल्लाह के नबी हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतना सुना तो फौरन आका की बारगाह में अर्ज करने लगे, आका कलमा पढ़ाइए। पढ़ लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। क्या बात, सुभान अल्लाह। मुसलमान हो गए हजरत अबू बकर सिद्दीक, क्या शान है। हम सहाबा को मानते हैं, बोलो। हमारा ईमान है नबी के सहाबा। कायनात में देखो फरमाया, बड़े से बड़ा वली, कुतुब, गौस, अब्दाल, कलंदर कोई भी हो, एक अदना से सहाबी के मर्तबे को नहीं पहुंच सकता। एक अदना से सहाबी के मर्तबे को नहीं पहुंच सकता। वो शान है सहाबा की। इस्लाम की अजमत के मीनारे हैं सहाबा। जिन्हें सहाबा से प्यार है बोल दे सुभान अल्लाह। इस्लाम की अजमत के मीनारे हैं सहाबा। चांद मोहम्मद है तो तारे हैं सहाबा। वाह, क्या बात, सुभान। अगर चांद मोहम्मद है तो तारे हैं सहाबा। इस्लाम की अजमत के मीनारे हैं सहाबा। हम शौक से कहते हैं हमारे हैं सहाबा। हम सुन्नियों के हैं सहाबा। हम शौक से कहते हैं हमारे हैं सहाबा। वल्लाह हमें जान से प्यारे हैं सहाबा। वल्लाह हमें जान से प्यारे हैं सहाबा। गर चांद मोहम्मद हैं तो तारे हैं सहाबा। मेरे हुजूर ने फरमाया, अस्हाबी कन नुजूम
फरमाया आका ने कि मेरे सहाबा सितारों की मानेंगे, और फिर उन तमाम में फिर वो जो अंबिया के बाद इंसानों में सबसे अफजल हैं, जिनको हुजूर ने कई तरह से इशारे फरमाकर अपना खलीफे बिल फस्ल बनाया। उस जाते वाला का नाम हजरत अबू बकर सिद्दीक है। कौन अबू बकर? देखो अबू बकर सिद्दीक, शान समझो। वो पहला वफादार, पहला सहाबी, नबी ने जिसे हर कदम पर दुआ दी। वो अफजल बशर बाद ज़ंबिया है, वो जाने सदाकत, वो जाने वफा है। फरिश्ते उसी की अदाओं पे आशिक, उसी की नमाजों दुआओं पे आशिक। वो नबियों से कमतर, इमामों से आला, मोहम्मद से हरदम वफा करने वाला। बशर की शराफत का मैयार ठहरा, सदाकत का ऊंचा वो मीनार ठहरा। वो चलता हुआ एक बाबे हरम था कि जिस पर हमेशा नबी का करम था। वही सानियस नैन का है मुखातिब, उसी के लिए हैं बड़े सब मरातिब। झुकाते थे नजरें उमर जिसके आगे, खड़े हो के शामो सहर जिसके आगे। वो कितना बड़ा है खुदा जानता है, वो कैसे बना है खुदा जानता है। सुभान अल्लाह। ताजदारे मदीना वाली कायनात ने एक मर्तबा हजरत अबू बकर सिद्दीक को बुलाया, एक अपनी अंगूठी दी आका ने और फरमाया कि अबू बकर ये अंगूठी लेकर जाओ, इस पर अल्लाह का नाम लिखवा कर लाओ, उसके नग पर। ताजदारे मदीना ने रवाना कर दिया, अबू बकर जाओ। अब ये उलमा हमारे खुदा की कसम झूम जाएंगे और आप भी झूम उठे। आका ने फरमाया जाओ, इस पर अल्लाह का नाम लिखवा कर लाओ। हजरत अबू बकर सिद्दीक गए, नाम अल्लाह लिखवाया, मगर दिल को चैन ना आया। इश्क ने मचल कर कहा अबू बकर सिर्फ अल्लाह का नाम। अल्लाह ने तो हर जगह अपने नाम के साथ अपने यार के नाम को रखा है, तू भला कैसे नबी का नाम छोड़ देगा, फकत अल्लाह का नाम लिखवाएगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अल्लाह का नाम भी लिखवाया, आगे हुजूर का नाम भी, नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो भी लिखवा दिया। इश्क ने कहा हुजूर को मोहब्बत से, प्यार से आका की बारगाह में अर्ज करके, गुजारिश करके, इल्तिजा करके, मिन्नत करके हुजूर को राजी कर लेंगे कि या रसूल अल्लाह आपकी इजाजत के बगैर लिखवा दिया। लिखवाया, हुजूर की बारगाह में लाया या रसूल अल्लाह। हुजूर ने देखा अबू बकर ये क्या किया? जी हुजूर। ताजदारे मदीना ने फरमाया मैंने तो इतना कहा था कि अल्लाह का नाम लिखवा के लाना, तुमने ये क्या किया? अर्ज गुजार हुए या रसूल अल्लाह, अबू बकर की मोहब्बत ने गवारा न किया कि अल्लाह का नाम लिखा जाए और महबूबे खुदा का नाम छोड़ दिया जाए। या रसूल अल्लाह, मेरे इश्क ने कहा, मैंने इसीलिए आपका भी लिखवा दिया। आका ने फरमाया ये तो ठीक है, मगर ये बताओ कि ये तुमने इस पर अपना नाम किस लिए लिखवाया? हाय 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 हाय। अबू बकर अपना नाम किस लिए लिखवाया? इतना सुना तो आंखों में आंसू। या रसूल अल्लाह, मेरी ये जुर्रत नहीं, ये जसारत नहीं कि मैं आपके नाम के साथ, अल्लाह के नाम के साथ, आपकी इजाजत के बगैर
आपके हुक्म के बगैर अपना नाम लिखवाऊं? आका ने फरमाया अबू बकर तुमने नहीं लिखवाया तो कैसे है इस पर अभी ये गुफ्तगू हो रही है। वाह अबू बकर वाह, तुम्हारी किस्मत पर नाज है, खुदा की कसम तुम्हारी किस्मत का क्या कहना। अभी गुफ्तगू हो रही है कि अल्लाह ने बुलबुल सिदरा को भेज दिया, ताइर सिदरा को भेज दिया, जिब्राइल अमीन आ गए, बैतुल मामूर के खतीबो इमाम आ गए, आकर अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह अबू बकर से कुछ ना कहिए, अबू बकर की मोहब्बत ये है, अबू बकर का प्यार ये है। आपने कहा अल्लाह का नाम लिखवाना है, लेकिन अबू बकर की मोहब्बत ने गवारा न किया कि अल्लाह के नाम के साथ में मोहम्मद अरबी का नाम न लिखा जाए, महबूबे खुदा का नाम न लिखा जाए। बुलबुल सिदरा अर्ज करने लगे, जुमला सुनोगे मचल जाओगे, ईमान ताजा होगा। जिब्राइल अमीन ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह अबू बकर को यह गवारा नहीं कि अल्लाह के नाम के साथ में हुजूर का नाम ना हो, तो अल्लाह को भी यह गवारा नहीं कि मोहम्मद के नाम के साथ अबू बकर का नाम ना हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है। एक नाम आपकी मर्जी से नामे अल्लाह, एक नाम अबू बकर की मर्जी से, और एक नाम अल्लाह की मर्जी से अबू बकर का लिखा गया, वो हजरत अबू। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इस्लाम का शुरुआती दौर है, आगाज है। हजरत अबू बकर सिद्दीक हुजूर की बारगाह में अर्ज करते या रसूल अल्लाह काफिर बहुत सताते हैं, काबा हमारा, दीन हमारा सच्चा, रसूल हमारा सच्चा, लेकिन फिर भी हालत ये कि हमें काबे में इबादत की इजाजत नहीं। आका मेरा दिल चाहता है कि हम काबे में जाकर नमाज पढ़ें। क्या बात, सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह जी चाहता है कि हम काबे में जाकर अपने रब की बारगाह में सर झुकाएं, सहने काबा। हुजूर ने अबू बकर की मोहब्बत को देखा, सिद्दीक अकबर की मोहब्बत को, प्यार को देखा। आका ने फरमाया चलो। हुजूर अपने सहाबा को लेकर चले, सिद्दीक अकबर हुजूर के साथ, दीगर सहाबा हुजूर के साथ सहने काबा में पहुंच गए। नमाज की नीयत करके खड़े हो गए, नमाज पढ़ना शुरू किया। वो काफिर कैसे गवारा करते, वो कैसे बर्दाश्त करते, वो जिन्हें इस्लाम पसंद नहीं था, वो जिन्हें पैगंबर इस्लाम पसंद नहीं थे, वो तो हुजूर की बारगाह में आकर यूं कहते थे ए मोहम्मद बात बताओ क्या चाहिए, इस्लाम की तबलीग बंद करो, मांगो क्या चाहते हो। उन्होंने तो आकर कहा था ए मोहम्मद अरबी सुनो, अगर तुम चाहो कि मक्के की किसी खूबसूरत हसीनो जमील लड़की से तुम्हारा निकाह, तो हम तुम्हारी शादी कराने को तैयार हैं। ए मोहम्मद अरबी अगर तुम चाहो तो मक्के की जो सबसे बड़ा ओहदा हो, तुम जो ओहदा चाहो तुम्हें वो ओहदा देने को तैयार है। फकत इतना करना है, तुम्हें तबलीग इस्लाम बंद करना है। ए मोहम्मद अरबी अगर तुम चाहते हो, अगर तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें मालो सर दिया जाए, मालो मता दे दिया जाए, मगर तुम्हें दिया जाएगा, तुम्हें इस्लाम की तबलीग को बंद करना पड़ेगा। इतना सुना था तो मेरे आका ने कुफार से कहा था ए मक्के के काफिरों सुनो, अगर मेरे एक हाथ में तुम लाकर सूरज को रख दोगे और दूसरे हाथ में चांद को लाकर रख दोगे और मेरे कदमों में कायनात के सारे खजाने डाल दोगे, खुदा की कसम मैं तब भी इस्लाम की तबलीग को कभी बंद नहीं करूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाम इस्लाम, जिक्र शोहदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या बात, सुभान अल्लाह। कुछ लोग अहले बैत की आड़ में सहाबा को न जाने क्या क्या कहने लगे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सारे सहाबा बाद में, मौला अली पहले।
दमादम मस्त कलंदर अली का पहला नंबर है, ऐसे नहीं, दमादम मस्त कलंदर अली का चौथा नंबर। तरतीब हमने नहीं बनाई, हुजूर ने बनाई, अल्लाह ने बनाई, हमने नहीं बनाई। हुजूर ने मस्जिद नबवी शरीफ की बुनियाद रखी, साहबा मौजूद हैं, हुजूर ने एक ईंट अपने हाथ से रखी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो मस्जिद नबवी में गए हैं खुश नसीब हैं। नूरी मस्जिद की बुनियाद नबीर आला हजरत हुजूर ताजुस्सुन्ना हजरत अल्लामा मुफ्ती शाह तौसीफ रजा खान साहिब क़िबला तौसीफ मिल्लत ने बुनियाद रखी। लोग बताते हैं अब तक कि हमारी मस्जिद की बुनियाद हुजूर तौसीफ मियां ने रखी। एक और इदारे की या जिन जिन जगहों पर भी कहीं किसी ने बुनियाद रखी, कहीं किसी पीर साहब ने, कहीं किसी बुजुर्ग ने, लोग बताते हैं हमारे घर की संगे तामीर में फलां बुजुर्ग आए थे, हमारी मस्जिद के संगे तामीर में फलां बुजुर्ग आए थे। हम क्यों कुर्बान न जाएं, क्यों अपनी किस्मतों पर वो लोग नाज न करें, फख्र न करें जिन्होंने उस जगह जाकर नमाजें पढ़ी हैं जिसके संगे बुनियाद में पहली ईंट मेरे मुस्तफ़ा ने रखी है। क्या बात, सुभान अल्लाह। हुजूर ने पहली ईंट रखी, आवाज लगाई अबू बकर। जी हुजूर। आका ने फरमाया ईंट लेकर आओ। हजरत अबू बकर ईंट उठा कर लाए। फरमाया नबी ने मेरी ईंट की बराबर में रख दो। हजरत अबू बकर ने रख दी। आका ने आवाज लगाई उमर। जी हुजूर। ईंट लेकर आओ। ईंट उठाई, का जहां अबू बकर ने रखी है उसके आगे उसके बराबर में रख दी। आवाज लगाई उस्मान। जी हुजूर। ईंट उठा कर लाओ, जहां उमर ने रखी उसके आगे उसके बराबर से रखो। रख दी। हजरत अली को आवाज दी हैदर कर्रार मौला अली। जी हुजूर। आका ने फरमाया अली ईंट उठा कर लाओ, जहां पर उस्मान ने रखी उसके आगे बराबर से रख दो। तरतीब मुस्तफ़ा ने संगे बुनियाद मस्जिद नबवी शरीफ की है। तरतीब मुस्तफ़ा ने बना दी कि मैं इस मस्जिद के मुसल्ले पे सबसे पहले, मेरे बाद में अबू बकर है, अबू बकर के बाद में उमर है, उमर के बाद में इस मुसल्ले पे उस्मान है, इस मुसल्ले पे उस्मान के बाद अली है। मसला खिलाफत हल हो गया। हुजूर ने ऐलान कर दिया पहले, सबसे पहले अगर मेरे बाद में कोई खलीफा बनेगा तो अबू बकर को खलीफा बनाया जाए। सुभान अल्लाह। हुजूर ने हल कर दिया मसला खिलाफत।